हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम। आप सभी का स्वागत है मीमांसा संस्कृत एकेडमी पर। दोस्तों, हम सूक्तियों की श्रृंखला में आज जो सूक्ति लेने वाले हैं वो गौतम बुद्ध से संबंध रखता है। दोस्तों, आपको पता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लगभग 6 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था और कुछ वर्षों के पश्चात उन्होंने अपने गृह आदि का त्याग किया और चलते चलते बोध गया नामक स्थान पर जाकर उनको बोधि की प्राप्ति होती है, अर्थात निर्वाण की प्राप्ति होती है। वहां पर वह गौतम से बुद्ध कहलाते हैं। उसके पश्चात वह सारनाथ में सबसे पहली बार अपने 5 शिष्यों को दीक्षा देते हैं तथा धीरे धीरे यह बौद्ध धर्म आगे फैलता जाता है। बौद्ध धर्म में शुरुआत में तो कोई कठिनाई नहीं होती है, परंतु आगे चल कर के बौद्ध मतों में कई भिन्नताएं आने लगती हैं। इन भिन्नताओं की बात करें तो जो लोग बुद्ध के द्वारा बताए गए ओरिजिनल रूल्स का पालन करते हैं उन्हें हीनयान कहते हैं, तथा आगे चल कर के जो लोग बौद्ध धर्म में कुछ परिवर्तन के साथ उसे अपनाते हैं उसे हम महायान कहते हैं। हालांकि इसमें और भी विभाजन है, जैसे वज्रयान, थेरावड़ा, परंतु हमें उन सब के विषय में नहीं जानना है। आज हम महायान बुद्धिज्म से संबंधित अश्वघोष की सूक्ति पर चर्चा करेंगे। आपको पता होगा दोस्तों कि अश्वघोष का जन्म साकेत अयोध्या में हुआ था और जब वहाँ के राजा को कुषाणों ने हराया तो कुषाणों ने वहाँ के राजा से 3 लाख स्वर्ण मुद्राओं की डिमांड रखी। जब 3 लाख स्वर्ण मुद्रा देने में वह राजा असमर्थ हुआ तब कुषाणों ने उनसे कहा कि आप हमें 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दें तथा अश्वघोष को भी हमें सौंप दें, क्योंकि अश्वघोष उस समय काफ़ी उनका नाम था। तो उस राजा ने अश्वघोष को उन्हें सौंप दिया। इसके पश्चात अश्वघोष कुषाणों की दरबार में, मुख्यतः कनिष्क राजा के दरबार में बने रहे। कनिष्क ने जब चौथी बौद्ध संगति कराई तो वह उसके सभापति भी अश्वघोष ही थे। इन्हीं अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं बुद्ध चरित्र की इस सूक्ति को। यह सूक्ति है दोस्तों, उद्यमो मित्रवद ग्राह्य प्रमादम शत्रु इव त्यजेत उद्यमेन परा सिद्धि प्रमादेन क्षयो भवेत। दोस्तों, हमें उद्योग को मित्र की तरह ग्रहण करना चाहिए। उद्योग क्या है? श्रम, मेहनत करना। कई बार हम मेहनत करने से बचते हैं। हम सोचते हैं कि हमें फल तो मिले, परंतु उससे उसकी जो ज़रूरत है उसे हम पूरा नहीं करते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है कभी भी भोजन पकाए बिना तैयार हो सकता है? कभी भी फसल रोपे बिना उसे पानी से सींचे बिना आपको फसल मिलेगा? कभी भी नहीं मिलेगा। अतः हमें हमेशा उद्योग को मित्र की तरह अपनाना चाहिए। ऐसे भी दोस्तों, आप सोचिए, एक दिन आप सुबह उठते हैं 6-7 बजे, 8 बजे, जब भी आप उठते हो, और दिन भर आप कोई कार्य ना करें, आपको रात में कैसा अनुभव होता है? आप अपने दिल से पूछिएगा। ठीक है, आपका कोई भी कार्य हो, पढ़ाई लिखाई या आपकी नौकरी जॉब हो, ठीक है, या आप बिजनेस करते हैं, आप पूरा दिन व्यर्थ ही नष्ट कर दीजिए और रात का अनुभव मुझे कमेंट में बताइएगा। और वही दूसरे दिन आप सुबह उठिए, योगा या कोई भी एक्सरसाइज वगैरह करिए और उसके बाद पूरे दिनचर्या का पालन कीजिए। यदि आप एक विद्यार्थी हैं तो पूरे दिन पुस्तकों को पढ़िए। आप जो भी आंसर्स लिखना चाहते हैं लिखिए, ठीक है। कोई रिवीजन करना चाहते हैं उसे कीजिए और फिर रात के 8-9 बजे आपको कैसा अनुभव होता है वो मुझे बताइए। ये आप अभी कमेंट में कीजिए। अब दोस्तों, तो हमें उद्योग को मित्र की तरह ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यदि आप दिन भर उद्योगशील रहेंगे तो आप स्वयं ही खुश भी हो जाएंगे। प्रसन्नता भी उद्योग के साथ मिलती है। एक मनुष्य ने कहा था कि आपको क्या खुश बनाता है? तो उन्होंने कहा कि ओनली वर्क कैन मेक यू हैप्पी। दैट इज, सिर्फ कार्य ही आपको खुश बना सकता है, प्रसन्नता दे सकता है। आगे कहते हैं कि प्रमाद यानी आलस्य को शत्रु की तरह त्याग देना चाहिए। अब सोचिए, जब आप दिन भर कुछ कार्य नहीं करते हैं और रात्रि का अनुभव आपको अच्छा नहीं मिलता है, तो क्या आपको लगता है कि यदि आप हमेशा जीवन में
आलस्य का सहारा लेंगे तो ये आपके जीवन को जरा भी बेहतर बना पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि उद्यम से परम सिद्धि मिलती है, परम सिद्धि मिलती है, तथा प्रमाद यानी आलस्य से क्षय होता है। क्षय यानी आप जिस अवस्था में भी हो वहाँ से आप नीचे ही गिरेंगे। यदि आपकी का हेल्थ आज अच्छा है तो धीरे धीरे आपका हेल्थ, आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा। यदि आज आप पढ़ाई में अच्छे माने जाते हैं, आप अगर 5वें स्थान पर हैं, तो कल आप पीछे खिसकने लगेंगे 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें स्थान पर, और धीरे देखते ही देखते आप काफ़ी नीचे जा चुके होंगे। और वही यदि आप उद्यम करते हैं, मेहनत करते हैं, श्रम करते हैं, ठीक है, जी जान से अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाते हैं, तो इससे आपको परम सिद्धि मिलती है। आप जिस स्थिति में भी हैं वहाँ से आप हमेशा बेहतरी की तरफ बढ़िएगा। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि आपको एक ही दिन में फल मिल जाए, ठीक है, परंतु आप हमेशा बेहतरी की तरफ बढ़िएगा। और एक लक्ष्य लेकर के तो हम चलते ही हैं, वो लक्ष्य जो हमें अंत में प्राप्ति होती है, परंतु क्या आप उस लक्ष्य में होने वाला जो आपका जर्नी है, जो आपकी यात्रा है, उस यात्रा के एक एक दिन को आप एंजॉय नहीं करना चाहेंगे? तो यदि आप उस यात्रा के एक एक दिन में प्रसन्नता ग्रहण करना चाहते हैं तो आपको नित्य उद्यमशील रहना चाहिए, क्योंकि उद्यमशीलता ही आपको प्रसन्नता देगी। आप यह अनुभव मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप दिन भर जब उद्यम करते हैं तब आपको रात्रि काल में कैसा महसूस होता है, और जिस दिन आप दिन भर उद्यम नहीं करते हैं उस दिन आपको कैसा महसूस होता है। फिर से मैं आपको इस सूक्ति का पाठ करता हूँ। उद्यमो मित्रवद ग्राह्यः प्रमादम शत्रुवत् त्यजेत, उद्यमेन परा सिद्धिः प्रमादेन क्षयो भवेत। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको यह सूक्ति और इसका अर्थ पसंद आया होगा, और आप अश्वघोष की जो रचना है बुद्ध चरित्र, उसमें रुचि जरूर लेंगे। आप सभी का धन्यवाद। कृपया करके हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने बारे में जो भी आपको महसूस होता है हमारे वीडियोज़ के बारे में उसे कमेंट करके बताइए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।